विश्वास क्यों खत्म हुआ। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 8 मार्च 1988 को लिखा था। शब्द की उत्पत्ति मात्र उस परम सत्ता की देन है। हर अक्षर किसी न किसी शक्ति का स्वरूप है। सारी शक्तियां मनुष्य के शरीर में स्थित हैं। हर शक्ति का उपयुक्त स्थान है। अतः उपयुक्त मंत्र का जप उसके स्थान विशेष पर ध्यान केंद्रित करके करने पर निश्चित समय में वह शक्ति अवश्य चेतन हो जाएगी। हमारे धर्म की गुरु शिष्य परंपरा इस पर विस्तार से प्रकाश डालती है। चेतन गुरु से जो मंत्र प्राप्त किया जाता है, उस मंत्र को सिद्ध करने की शिष्य को कोई आवश्यकता नहीं होती। चंद दिनों में वह शक्ति अपनी प्रत्यक्षानुभूति कराने लगती है। जिस व्यक्ति ने चेतन गुरु से दीक्षा ली है और शक्तिपात के द्वारा गुरु अपनी ताकत उसे देकर गया है, केवल वही मंत्र दीक्षा देने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति जब मंत्र दीक्षा देता है तो वह शक्ति मानव के कल्याण हेतु कार्य करती है। परंतु अगर मंत्र दीक्षा देने वाला गुरु चेतन नहीं है तो उस मंत्र की शक्ति कभी भी प्रकट नहीं होगी। अगर अधिक कष्टों के कारण एकाग्रता अधिक हुई तो लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक संभावना है, क्योंकि जब वह शक्ति चेतन होगी तो सक्षम गुरु के आशीर्वाद के अभाव में मनुष्य उसकी ताकत को सहन नहीं कर सकेगा और अनेक प्रकार की मानसिक व दिमागी बीमारियां लगने की अधिक संभावना रहेगी। अगर चेतन गुरु ने मंत्र दीक्षा दी है तो वह शक्ति कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती। आजकल लोग पुस्तकों से मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके उसका जप करते हैं। वह निर्जीव मंत्र न हानि पहुंचा सकता है और ना ही लाभ। इस प्रकार लंबे समय तक जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो लोग यह मान लेते हैं कि मंत्र तंत्र की बात झूठी है और काल्पनिक है। इससे मानव का भला बुरा कुछ भी होना संभव नहीं है, क्योंकि सात्विक जगत के गुरुओं का नितांत अभाव है। अतः यह शक्ति लोप हो चली है। थोड़े बहुत तुच्छ वाम मार्गी उपासक कहीं कहीं अपनी तामसिक शक्तियों का हल्का फुल्का चमत्कार दिखाकर संसार के अनभिज्ञ लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि सात्विक शक्तियां मानव का बुरा करने की शक्ति नहीं रखती। उसे तो ईश्वर ने मात्र भलाई करने की शक्ति प्रदान की है। ये वाम मार्गी तामसिक शक्तियों के उपासक किसी प्रचलित सात्विक शक्ति के नाम से अपना धंधा चला रहे हैं। इस प्रकार मंत्र तंत्र, जादू टोना, ताबीज, गंडा आदि नामों के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि इस युग में इन्हीं लोगों का बोलबाला है। अतः नाम खुमारी की बात पर लोगों का विश्वास ही नहीं होता। क्या करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सर, कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, जय गुरुदेव सर। तो किसी की भी कोई अनुभूति हो या कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कीजिए। जय गुरुदेव सभी को। आध्यात्मिक इतिहास के अंदर जोधपुर द्वारा संचालित प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। ये गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र सुनाया जाता है उसको ओपन किया है। 24 घंटे हम हमेशा जब भी आपको टाइम मिले जपते रहो 24 घंटे। हमेशा। और 2 टाइम का ध्यान बताया गुरुदेव ने, सुबह और शाम को 2 टाइम ध्यान करना है, बाकी हमेशा मंत्र जाप करना है। गुरुदेव ने कहा ये संजीवनी मंत्र है। इसको आप किसी को भी सुनाओगे, उसके शरीर में अगर प्राण है तो किसी भी बीमारी से नहीं मरेगा, चाहे कोई सी भी बीमारी किसी को हो।
तो इसमें कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ 2 टाइम का ध्यान करना है और बाकी हमेशा मंत्र करना है, मंत्र जाप करना है। तो मंत्र जाप गुरुदेव की दिव्य वाणी में सुनाना है, किसी को भी अगर आप सुना होगे तो दिव्य वाणी में सुना है। बाकी किसी को बोल के नहीं सुनाना, अपने आप किसी को लिख के नहीं बताना, गुरुदेव की आवाज़ में सुनाना है। अनूप जी, कैमरा ऑन कीजिए आप अपना और जो भी आपकी अनुभूति कीजिए। अनूप जी, जय गुरुदेव भाई जी। जय गुरुदेव। मैं अनु प्रजापति गोरखपुर से हूँ गुरु भाई जी। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे और मेरे परिवार पे यही समस्या, मतलब एक समस्या है, बहुत जटिल है कि तामसिक शक्तियों का बहुत ज्यादा प्रहार हो रहा है। और मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं नाम जप भी कर रहा हूँ, ध्यान भी कर रहा हूँ, लेकिन ये हमेशा मतलब भटकाव जैसे लग रहा है कि मतलब भटकाव करवाना चाह रही हैं ये तामसिक शक्तियां मुझे। तो गुरु भाई कितना टाइम हो गया आपको जुड़े हुए गुरुदेव गुरुदेव, से दीक्षा? मैं मन से तो जनवरी से, सॉरी, जून से दोनों टाइम ध्यान और मंत्र जाप कर रहा हूँ। 3 महीना हो जाएगा। जून 2022 है ना? हाँ, और ज्ञान तो मुझे मिल गई 2011 में मिला था। उसके बाद आपने छोड़ दिया था फिर? हाँ, मैंने कुल मिला के इन्हीं का बोलबाला था, तामसिक शक्तियों के ही वशीभूत रहा मैं अब तक। बीच तो में आप अब कैसे क्या कृपा हुई कि गुरुदेव ने कभी साथ नहीं छोड़ा, इनका फोटो हमेशा साथ रहता था मेरे। भले ही मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी खा पी रहा हूँ, मेरे पर्स में पड़ा रहता था फोटो। और डिप्रेशन से 10-11 साल से मैं पीड़ित हूँ। और इस समय बहुत ज़्यादा हो गया है, चूँकि मेरे ऊपर था तो अब तो मैं समझ गया हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अब समस्या बच्चों पे आ रखी है। और आज की अनुभूति है, बच्चा मेरा अपने आप ध्यान कर रहा था। बुखार से पीड़ित था वो एकदम, 102 डिग्री फीवर था। और उसको मैं डेली ध्यान कराता था कि बाबू ध्यान करिए आप। आज अपने आप उठा है, बुखार था तब भी वो ध्यान किया है। कह रहा मेरे को शक्ति कहाँ से आ गई, मैंने ध्यान कैसे कर लिया। और ध्यान में बोल रहा है, हे गुरुदेव मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, ऐसे बोल रहा है। अब किसको मुक्ति दे रहा है भगवान नहीं जाने। तो उसके ऊपर जो तामसिक शक्तियां हैं, अब वो मुक्ति चाहना चाह रही हैं कि कौन मुक्ति पाना चाह रहा है। अब गुरुदेव से मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि गुरुदेव किसी तरह हमको आप कुछ तो हिंट दीजिए कि पता चले कि आप हैं हमारे पास, कि इससे बड़ी कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि एक के बाद एक इतनी समस्याएं आ जा रही हैं कि हम मतलब समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है इस समय। भाई आपको मत नाम प्रताप जी गुरु भाई। हाँ, तो आपको अनुभूतियां तो हो रही है ना कुछ ध्यान के दौरान? ध्यान लग रहा है, मंत्र जाप चल रहा है आपका? मंत्र जाप चल रहा है गुरु भाई, बस 2 दिन ध्यान लगा था, जिसमें मैं 15 मिनट के लिए ध्यान मांगा था। तो 15 मिनट तो योगिक क्रिया हुई खूब। 15 मिनट योगिक क्रिया हुई। और 15 मिनट मेरा एकदम जो यहाँ है तीसरा नेत्र शिव का, वहां पे एकदम अंधेरा, चित्त शांत, कोई विचार नहीं था। वो मैंने 2 दिन पहले की घटना है। 2 दिन पहले पहली बार ऐसा हुआ है इतने दिनों में कि मेरा एकदम कोई विचार नहीं चला। और एकदम चित्त शांत, अंधेरा एकदम, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर अपने आप बड़ी शांति महसूस हुई। लेकिन अब अपना कष्ट भूल जाता हूँ, लेकिन बच्चों को जब आ रहा है तो वो मतलब तो गुरु भाई ध्यान इधर। गुरुदेव ने कहा है ना, आप मेरे से जुड़ जाओ एक बार, उसके बाद सारी जिम्मेदारियां मेरी है। वो कुछ होने ही नहीं देंगे ना, आप तो सिर्फ मंत्र जाप और ध्यान करते रहिए, ये तो होती रहेगी। देखो मतलब ये तो तामसिक शक्तियों का, ये तो ऑटोमेटिक अपने आप शांत हो जाएगी। आप तो सिर्फ ध्यान कीजिए 2 टाइम और मंत्र जाप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मंत्र जाप कीजिए। बाकी और कुछ नहीं करना आपको। और जो आप बोल रहे हो मेरा ध्यान ध्यान मतलब लगा, मन एकदम शांत था, तो गुरुदेव ने कहा है ना कि जहां तक मन एक जगह पे स्थिर होकर नहीं बैठ जाएगा ना, वहां तक मैं तो ध्यान ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। तो वो तो राय फिर, ये जो
तामसिक शक्तियाँ ये तो हो जाएगी सब कुछ। हाँ, सुनीता गुप्ता जी से मैं कहूँगा कि अपना माइक ऑन कीजिए। यार डर इस बात का कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, यही डर हमेशा लगा रह रहा है कि मतलब मान लीजिए हम ऐसे बैठे रहें और कुछ अनहोनी हो जाए, बच्चे हमारे उनका करियर खराब हो रहा है, क्योंकि उनका हमेशा मतलब मस्तिष्क फ्रेश नहीं रह रहा है, मूड फ्रेश नहीं रह रहा है, हमेशा परेशान रह रहे हैं। सुनीता जी कुछ गुरु बता भाई जय गुरुदेव गुरु भाई मैं रामहरि कुछ बोलना चाह रहा हूँ गुरु भाई के लिए। हाँ, हाँ, बोल। गुरु भाई आप गुरुदेव से जुड़ गए तो अनहोनी कैसे हो जाएगी? आप कैसे समझ रहे हो अपने आप को कि भाई अनहोनी हो जाएगी? जब गुरुदेव आपके हमेशा साथ हैं तो आपको अनहोनी कैसे हो जाएगी, ये बताइए गुरु भाई। राम हरि गुरु भाई, जय गुरुदेव। यही मैं चाह रहा हूँ कि गुरुदेव से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हो मेरे साथ, किसी तरह तो बताइए, किसी तरह इशारों में ही समझा दीजिए आप मेरे साथ हो। गुरु तो भाई मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे गुरुदेव आपको अनुभूति करा रहे हैं कि आपका ध्यान स्थिर होता है, योगिक क्रियाएं होती हैं, यही तो गुरु जी का प्रमाण है। और क्या है गुरु भाई? हमेशा साथ रहने का यही प्रमाण है। जो आपका मंत्र चल रहा है 24 घंटे, वो गुरु रूप का ही तो मंत्र है गुरु भाई, और है क्या चीज हो। जी गुरु भाई। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है गुरु भाई। आपके हमेशा हर आपके रोम रोम में गुरुदेव बैठा है, तो आपके साथ अनहोनी होगी कैसे? आप डरे नहीं उस चीज से, आप गुरुदेव पे छोड़ दें, जो कुछ होगा ठीक होगा। कभी नहीं होने देगा गुरुदेव ऐसा जो अनहोनी हो जाए। इतना डर हो गया है कि मतलब हमको बहुत दिक्कत हो रही है। गुरु भाई डरने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो इतनी सरल साधना दे दी गुरुदेव ने कि 24 घंटा आप मंत्र जपे जाओ, मेरा 2 समय ध्यान करो, बाकी छुट्टी सब चीज की गुरुदेव में अगर कोई गुंजाइश है तो काम शुरू हो जाएगा। तो हो गया आपको शुरू। अब मैं गलती अब कहाँ हो रही, गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ कि समर्पण भी कराइए आप, बिना आपकी मर्जी के कुछ होने वाला नहीं है। अगर किसी मेरे हृदय के कोने में थोड़ा भी रह गया है, समर्पण नहीं हो पाया है, तो पूर्ण रूप से समर्पण कराइए गुरुदेव, यही प्रार्थना हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा गुरु है। भाई गुरु भाई मेरा एक पर्सनल मानना है, गुरुदेव आप पे समर्पण इस प्रकार से कराएंगे जैसे आपको 5 फीट के पाइप में घुसा दिया, साइडों में जगह नहीं है, पीछे से गुरुदेव साथ में है, धक्के मार मार के आगे ले जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। साइड में जगह नहीं बचेगी जब पाइप में घुस जाओगे आप। जब आज तो साइडों में इधर नहीं सकोगे, फिर आगे का ही रास्ता होगा, तो आगे आपको निकाल ले जाएगा गुरुदेव। क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे रिलेटिव बोले कि कोई पंडित से दिखा लो, आपको ग्रहों का खराब चल रहा है, ग्रह दशा आपका। हम कहे भाई गुरु भाई जय गुरुदेव। मैं कुछ इस विषय में थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ, मेरा खुद का अनुभव। जी मैं भी जी 2010 से जुड़ी हूँ, तो साधना में मुझे आराम बहुत जल्दी मिल गया गुरु भाई। पहले ही दिन से रिजल्ट बहुत मिली और दवाइयाँ बंद हो गई डिप्रेशन की। साल भर में तो बिल्कुल ही दवाइयाँ बंद हो गई, लेकिन घरेलू जो परेशानियां थी वो चालू हो गई। जैसे तामसिकता का अटैक बहुत ज्यादा हो गया, इतना घबराती थी, इतना रोती थी, बहुत परेशानियां आने लगी। लेकिन गुरु भाई अहित कुछ भी नहीं होने दिया गुरुदेव ने, सब जहाँ की तहाँ बिल्कुल सही रहा। आप बिल्कुल मत डरिए गुरु भाई, ये सिर्फ और सिर्फ नए साधकों को आराधना में भटकाने का कार्य करती है ये शक्तियां, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकती। ये शक्तियां हमारे गुरुदेव से बड़ी नहीं है। और सच पूछो तो ये गुरुदेव की सोची समझी एक योजना होती है साधक को आराधना में आगे बढ़ाने की। जितने संघर्ष आएंगे उतने ही आप आगे बढ़ोगे। तो आप ये बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कुछ अहित होगा। कुछ भी अहित नहीं होगा गुरु भाई। मेरा बेटा है ना, इतना क्रोध करता था, इतना साफ साफ कहता था तेरा गुरु तुझे कुछ नहीं देने वाला, ऊटपटांग बोलता था मेरे से। तेरा गुरु क्या देगा तेरे से, तेरे को फेंक दे इसको, हटा दे इसको, मतलब उसके अंदर से बोलती थी वो गंदगियां। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं बिगड़ने दिया गुरु भाई, कुछ भी नहीं बिगड़ने दिया। आप बिल्कुल बिल्कुल प्रेम से आराधना करो और जो हो रहा है उसको दृष्टा भाव से देखो, करुण प्रार्थना करो गुरुदेव से कि गुरुदेव आप ही संभालो, मैं हूं ही नहीं, अब आप ही हो गुरुदेव। इस तरह की आप प्रार्थना करो। समस्या ये हो रही है गुरु बहन की जो कोई आ रहा है बोला आप काहे मूक दर्शन बने हो, कुछ करो, किसी को दिखाओ, पंडित को दिखाओ, इधर उधर दिखाओ, आपके यहाँ बहुत परेशानी चल रही है। अब मेरे साथ भी हुआ था, मुझसे भी ऐसे ही कहते थे आपके घर में इतनी अशांति है, किसी पंडित को दिखाओ, किसी शाणे को दिखाओ,
कुछ ताबीज वाबीज करवाओ, लेकिन मेरा एक ही, मेरे को अंदर से गुरुदेव ने दृढ़ कर दिया, क्योंकि मुझे रिजल्ट ही इतने मिले, मुझे इतनी भयंकर योगिक क्रियाएं होती थी, मुझे विश्वास तो था ही कि भाई कुछ तो है, कि मेरी दवाइयां बंद हो रही है, दवाइयां कैसे बंद हो गई अगर यहाँ कुछ नहीं है। तो मेरे को तो बस यही था, मैंने गुरुदेव के सामने प्रार्थना करती थी, गुरुदेव मैं भटकना नहीं चाहती, अब आपकी मर्जी है, लोग तो मुझे प्रेशर कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, मेरा परिवार दबाव बनाता था, लेकिन मैं कभी, मतलब मैंने हमेशा गुरुदेव से यही कहा कि गुरुदेव मुझे भटकाना मत, मार देना गुरुदेव, लेकिन भटकाना मत। और अंततः यही हुआ कि मुझे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बिल्कुल ऑटोमेटिकली सारी सिचुएशन सही हो जाती, सारी परिस्थितियां ठीक हो जाती, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे उनका असर रहता था, उसके बाद ऑटोमेटिक सब सिस्टम सही हो जाता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। अब सिचुएशन ऐसा आ जा रहा है कि ऐसे घिर जा रहा हूँ कि मतलब लग रहा है कि कोई रास्ता ही नहीं निकलने वाला है, सब खत्म होने वाला है। गुरु भाई तो होता ही ये है ना, तामसिक शक्तियां तो चाहती है ना कि आप इस रास्ते पर न चलो, तो मकसद ये है ना, आप इनसे भटक जाओ, मतलब इस रास्ते पे नहीं चलो, गुरुदेव इनको संभाल ही लेंगे ना। आप तो कुछ मत कीजिए, बस जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप कीजिए, बाकी 2 टाइम का ध्यान तो आपको करना ही है, बाकी मंत्र जाप तो हमेशा कीजिए। गुरुदेव ने कहा है तेल की धार की तरह जपो, ऑटोमेटिक आप कुछ ही दिनों में देखोगे, ऑटोमेटिक सब कुछ है ना धीरे धीरे शांत हो जाएगी, जो भी काम से सुबह शाम गुरु भाई अभी तो ये बाहरी शत्रु परेशान कर रहे हैं, ये अंतर शत्रु भी बहुत परेशान करते हैं। धीरे धीरे जो आराधना में आगे बढ़ते हैं, लोभ मोह आलस्य काम क्रोध सब बारी बारी से अटैक करते हैं, ये सब हमको फेस करना ही पड़ेगा। और फेस गुरुदेव भी करते हैं, हम करते भी नहीं है, हमारी इतनी हमारी शक्ति नहीं कि हम इन चीजों को फेस कर पाए, पता नहीं वो ऑटोमेटिक ही गुरुदेव फेस करवा देते हैं उन सारी चीजों। आप बिल्कुल मत घबराइए गुरु भाई, ये तो चलेगा थोड़े दिन चलेगा, जब आपका मंत्र जाप सघन हो जाएगा, आराधना जो आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे ये चीजें सरल हो जाएंगी। आज पूरा दिन चल रहा है, एकदम ध्यान नहीं कर पाया, मैंने मंत्र जाप चलने ही नहीं दिया एकदम। जब बार बार मतलब यही चिंता आ रही, घर की चिंता कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन आप गुरुदेव से जुड़ चुके हो ना, आप क्यों टेंशन कर रहे हो? कुछ नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा, बस आप बेफिक्र होके मंत्र जाप कीजिए, कुछ नहीं होने देंगे, उनके ऊपर छोड़ दो ना। फिर आपका पूर्ण समर्पण ही कहाँ हो? अगर मन में विचार आ रहे हैं आपके ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो पूर्ण समर्पण नहीं हो ना, पूर्ण समर्पण कीजिए आप। गुरुदेव ने कहा है पूर्ण समर्पण कीजिए, उसके बाद फिर मेरी जिम्मेदारी है। तो आपके मन में विचार आएंगे तो फिर इसका मतलब पूर्ण समर्पित नहीं हो आप गुरुदेव के प्रति। अगर पूर्ण समर्पण कर दिया आपने तो विचार ही नहीं आएंगे फिर, क्योंकि फिर तो आप ये सोचोगे ना संभालने वाले हो हैं, मैं काहे की टेंशन करूंगा, फिर सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, बाकी वो जाने उनका काम जाने, फिर नहीं देखो तो आप। भाई यही प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरुदेव पूर्ण समर्पित कराइए हमको, क्योंकि ये विचार कहाँ से आ रहा है मेरे अंदर, नेगेटिविटी का एक रूप है ना वो। जब विचार तो कभी मतलब मन है, मन के विचार तो टाइम लगेगा इनको बंद होने में, बाकी आप तो मंत्र जाप कीजिए और ये आने दीजिए जो विचार आते हैं, बाकी आप तो समर्पण कर दीजिए, गुरुदेव जाने, आपका आप जानो आपका काम जाने, जो ठीक है कुछ गुरु भाई, होगा वो भी आप होगा, वो भी आपका। कुछ ठीक है वैसे टेंशन मत, कुछ होने नहीं देंगे वो, बस आप उनकी शरण में आके, आप कुछ होगा तो नहीं आपको, बाकी समर्पण कर दो आप तो, बाकी आप जानो आपका काम जाने, आगे गुरुदेव देखेंगे सब। आप तो मंत्र जाप कीजिए, गुरुदेव ने कहा है बस जितना ज्यादा हो सके ना, और जो भी आपके बच्चे हैं घर में, जो भी सदस्य हैं, वो सब कुछ जो भी ध्यान कर रहे हैं उनको बोलिए मंत्र जाप जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप कीजिए, और कुछ नहीं करना आपको। विचार आने दीजिए, आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ होगा नहीं, तो काम सकते हैं, कुछ दिन तो परेशान करेगी, सबको ही करती है गुरु भाई, लगभग लगभग सबको ही करती है, आपको भी कर रही है, अच्छा मुझे भी किया। ठीक है गुरु बाकी भाई। इनसे कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति कुछ पर्सन हो तो शेयर करना चाहते हैं तो कृपया एंड्रेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। बबीता गुरु बहन ने कोई भी एड्रेस किया है, बबीता गुरु बहन के लिए। गुरुदेव गुरु बहन, बोलिए गुरु बहन, माइक ऑन कीजिए अपना। जय जय गुरुदेव भाई साहब, सभी को मेरे जय गुरुदेव। मैं अनूप गुरु भाई के लिए थोड़ा सा अपने जो मन के विचार है वो बता रही हूँ, जो मन में आई उनके क्वेश्चनों को सुन के। मैं तो इनसे यही कहती हूँ कि गुरुदेव समर्पण तो ऑटोमेटिक हो जाएगा जब इनको प्रमाण मिल जाएगा, जब इनको सारी समस्या खत्म हो जाएगी तभी इनको समर्पण होगा, इससे पहले समर्पण होगा भी नहीं। और समर्पण कौन कराएगा? वो मंत्र जाप कराएगा, जितना ज्यादा मंत्र जाप कराएंगे
ये समस्या ऑटोमेटिक खत्म होगी, इनको रिजल्ट मिलेगा, तब ऑटोमेटिक प्रमाण मिलेंगे, फिर अपने आप सरेंडर हो जाएंगे। जब तामसिक शक्ति अंधकार है, प्रकाश फैल रहा है, तो प्रकाश को देख करके अंधकार अपना आप डरता है, और जितना ज्यादा प्रकाश फैलेगा उतनी ज्यादा वो डर रही है, और जन्मों जन्मों से वो गंदगी हमारे शरीर में हमारे साथ है, तो प्रकाश को फैलने नहीं देती है। इसलिए हम वो ज्यादा, जब प्रकाश ज्यादा फैल रहा है वो डर रही है निकलने के लिए, इसलिए ज्यादा परेशान कर रही है। गुरु भाई कहना मंत्र सघन करे, जितना ज्यादा ये प्रकाश फैलेगा उतनी ही जल्दी वो खाली करेगी, क्यों उन्होंने हमारा घर बना रखा है, और जल्दी से खाली कोई नहीं करना चाहता है जो घर बन गया। तो इस प्रकाश को फैलाइए, जितना ज्यादा इस प्रकाश को फैलाएंगे उतने ही जल्दी अंधकार निकल जाएगा, और समर्पण तभी होगा जब इनको रिजल्ट मिलेगा। आपने कितने ही कहते हैं बिना रिजल्ट के बगैर समर्पण नहीं मिलेगा। गुरु बहन जय गुरुदेव, मतलब वो ध्यान में ही बोलती है, मतलब कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, कुछ भी कर ले मैं जाने वाला नहीं हूँ। गुरु भाई ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आती है, वो कहती है डराने के लिए कि ताकि ये रास्ता छोड़ दे। उसको पता है यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, जो प्रकाश निकल रहा है उसको पता है कहाँ से निकल रहा है, वो सारी चीजें हमारा भूत वर्तमान सारी चीजें उनको पता है हमारी चीजों के बारे में। अगर वो नेगेटिव काम नहीं करेगी तो कैसे वो छोड़ोगे, वो छुड़वाने के काम कर रही है, इससे घबराना ही नहीं है। वो अपना कोई भी प्रपंच रचे उस तरफ ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ गुरुदेव का तरफ ध्यान देना है। कि गुरुदेव ने एक ही बात कही है कि 2 टाइम ध्यान करना है, राउंड द क्लॉक मंत्र जाप, क्योंकि जितना हमारे शरीर रूपी जो ये ले रखा है गंदगी हमने जमा रखी है, उसे नाम रूपी साबुन जितना रगड़ोगे उतना ही जल्दी साफ होगा, और जिसको इतना ढीला छोड़ोगे उतना ही हमारे छेद है, उतने ही हमारी तामसिक के मार्ग पर अटैक करती है। इसलिए गुरुदेव ने राउंड द क्लॉक मंत्र जाप कहा है, ताकि इनका विनाश हो सके और सातवीं शक्ति का उत्थान हो सके। जी गुरु बहन, ये तो खेल रचेंगे भाई साहब, इन पे ध्यान ही नहीं देना, इनको खेलना है। जब एक दिन ये देख लेंगे ये बिल्कुल नहीं कहना मान रहा है, धीरे धीरे अपना रास्ता दूसरा अपना लेंगे और निकल जाएंगी, और आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो उनको पता है मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ऐसे ऐसे नाटक करेंगी वो। इसलिए उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, जितना ध्यान दोगे उतना ही वो प्रपंच रचेंगी और आपको भटकाएंगी। इसलिए सिर्फ गुरु मंत्र और गुरु के फोटो 2 ही चीज काम कर देना, अब उसको नेग्लेक्ट करोगे अपना भी धीरे धीरे खाली करके वो चली जाएंगी। और ये तो आराधना का है, इस तरह है बच्चों को टारगेट कर रखा सब। हाँ तो बच्चे भी ध्यान कर, आप कह रहे हो बुखार है और वो ध्यान में बोल रही है, तो बच्चों पे गुरुदेव के अपना हाथों में ले रखा है, उन्हें ध्यान करते हैं, कर रहा है नहीं होता सकता। इसलिए आप बिल्कुल आपको प्रमाण मिला है इस चीज का कि वो बुखार के अंदर भी ध्यान कर रहा है और गुरुदेव का ध्यान लगा है, ये प्रमाण आपको मिला है। तो ये प्रमाण पर आप ध्यान दीजिए कि गुरुदेव आपके साथ है 24 घंटे। सिर्फ आपको मंत्र जाप की कमी है, सिर्फ मंत्र जाप बढ़ाओ, उसी से आपकी ये समस्या खत्म होंगी भाई साहब। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ। और देखो आप जानो गुरुदेव के बीच की मैटर है, तीसरा तो इसमें कौन कर भी कह सकता है इसमें। हाँ, अब जैसे काम पे होता हूँ तो नाम जप नहीं हो पाता, पब्लिक डीलिंग है गुरु बहन, तो शाम को आता हूँ। फोटो देखो सुनो गुरुदेव भाई, एक डॉक्टरों वगैरह इन्होंने पूछा था गुरुदेव, हम डॉक्टर है पूरे दिन मरीज देखते रहते, मंत्र जाप नहीं होता। गुरुदेव ने कहा कि सुबह 3 बजे उठो, 6 बजे तक लगातार मंत्र जाप करो, फिर शाम को फ्री हो तो 3-4 घंटे मंत्र जाप करो, आपका काम हो जाएगा। गुरुदेव को पता है हमें सांसारिक जीवन भी काम करना है और अध्यात्म काम करना है, सबको पता है, सब कुछ पता है गुरुदेव को। गुरुदेव ने कहा कि आप टाइम निकालो, आपके पास सुबह का टाइम और शाम का टाइम है, बीच में अपना गृहस्थ जीवन का काम करो, जब भी टाइम मिल जाए तो उसमें भी आप मंत्र जाप करो। ये 7-8 घंटे बहुत होते हैं, हम 7-8 घंटे करते भी कहाँ है, घंटे 2 घंटे कर लिए फ्री हो गए। जैसे गुरुदेव हमें कोई पात्र है, गुरुदेव जेब में रखा है मोक्ष और खिलौना है, जेब में निकाल के आपको दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये क्रियात्मक रास्ता, इस पर चलना ही पड़ेगा। गुरुदेव तो रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। समस्या जल्दी उठ जल्दी उठा, नींद आए तब तो उठे, नींद की भी समस्या हो रखी है, डिप्रेशन, ये सब। डिप्रेशन तो अभी कुछ हद ठीक है, लेकिन वही नींद वाली समस्या सबसे बड़ी, बिना दवाई खाए तो नींद ही नहीं आती, सबसे बड़ी समस्या तो वही है। नींद नहीं आ रही तो हो गई भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा मौका है आपको। डिप्रेशन, नींद नहीं आ रही तो मंत्र जाप सघन होगा इसके अंदर, तो आप उस सघन को करो ना, आपका तो मौका है। जैसे हमारे जैसे को तो नींद ज्यादा आती है, वो समस्या हमारे तो उठने की, आपको तो नींद नहीं आती, इसमें उस चीज का फायदा उठाओ कि ये मंत्र जाप सघन हो सके, अपना आप नींद आने लग जाएगी आपको, आपकी समस्या भी खत्म, घर की समस्या भी खत्म। अब अगले दिन ड्यूटी करना होता है, मूड फ्रेश नहीं रहेगा, एकदम भारी भारी रहेगा सब कुछ, इसलिए कि नींद पूरी हो जाए। वो तो गुरुदेव, अगर गुरुदेव को मंत्र जाप कराना है, सारा कारण अपना आप ही फ्रेश अपना आप हो जाओगी। इस मंत्र में इतनी पावर है,
कितनी बहन। पावर्टी देखो आप, कितनी पावर, जन्म जन्म के कर्म धो रही है वो। इसमें कोई इसी जन्म का नहीं है, आज का ही कार्य नहीं करवाना उसे, आगे तक ले जाना है उनको और पीछे के सारे कर्मों को काटना है। इस मंत्र में इतनी पावर है, नाथों की तपस्या है इसके अंदर, कोई छोटा मोटा पावर मंत्र नहीं है जैसे के लिए हमारे कल का एनर्जी मिल जाए काम कर ले, ये एनर्जी तो आपको अब इसमें काम कर भाई, उससे ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता, गुरुदेव जाने, आप जानो, है ना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव। अब गुरु भाई आप तो कुछ मत कीजिए, कुछ भी हो वो होने दीजिए, बस आप तो मंत्र जाप जितना ज्यादा हो सके, जितना भी टाइम मिले आपको बस मंत्र जाप कीजिए, उससे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं करना आपको। आपको इतना सा तो टाइम मिलता ही है ना, जितने टाइम में आप मंत्र जाप करो। बाकी ध्यान करना है 2 टाइम प्रिया राठौर मैसेज किया है, कृपया माइक ऑन कीजिए और बात रखिए। ये भी जी जय गुरुदेव सभी को। आवाज आ रही है मेरी बोलिए, आपको? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो? तो हाँ बिल्कुल आपकी सुनाई आवाज दे रही है? आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जी मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए गुरु भाई। जैसे मतलब अपन ध्यान करते हैं उस मतलब योग उस वक्त योगी क्रिया होती है, वो तो है, पर एक और है जो मतलब 2-3 दिन से मेरे साथ हो रहा है। जैसे कि मैं ध्यान करने बैठती ना, उसी टाइम मेरा ध्यान के दौरान ही पेट है ना पूरा, ये रीढ़ की हड्डी है पीछे वाले भी, उस पे उसके चिपक जाता है ये। बहन ये भी और एक फिर मतलब है। जी पेट पूरा चिपक जाता है रीढ़ की हड्डी के, और इतना ऐसे मतलब जी खराब होता है और ओकारे आती है जोर जोर से। जय गुरुदेव। गुरु बहन ये आपको बंद लग रहे हैं, तो ये तो नेचुरल है, इसमें से योग में 3 बंद लगते हैं, तो ये आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जय गुरुदेव। और मतलब ऐसे उल्टी जैसे जी होता है, और ओकारिया क्यों आती है इतनी? भाई इसका कोई जवाब दे सकता है तो दे दे, इसका मुझे पता नहीं, क्योंकि बंद लगते हैं 3, मूलाधार, एक हाँ अनाथ। बिल्कुल ये गुरु भाई मतलब ये किसी के साथ होता है या मेरे साथ ही हो रहा है ऐसे? क्योंकि मैं मतलब जब से ध्यान कर रही हूँ गुरुदेव का, ये मतलब होता है हमेशा, और अभी तो ये बंद लग रहा है। बहन ये आपके साथ बहुत गुरु सारे बहन साधकों के साथ पेट की समस्या होगी। हेलो, आवाज आ रही। हाँ बोलिए। पेट पेट की समस्या ही हेलो। होंगी, इसको ठीक करने के लिए भी। हाँ, पेट की समस्या होगी कुछ आपको। अच्छा, इसी वजह से हो रही है? तो पेट की समस्या भी इससे ठीक होती है ना, कि इसमें इतनी पावर है, मणिबंध है लग रहा है, तो मणिबंध में तो पूरे पावर एनर्जी है अच्छा। उसकी, उसको ठीक करने के लिए आप इसे ना ध्यान जो हो रहा है उस बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ, आपके पेट की समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी। हाँ पर ना वो ऐसा लगता है जैसे कोई शरीर के पूरे पुर्जे बाहर आ जाएंगे। वो तो फिर इस फोर्स लगता है ना, पूरी नाभि जब रीढ़ की हड्डी के, गुरुदेव ने कहा कितने भी मोटे हो, आपकी नाभि रीढ़ की हड्डी की टच हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो इसमें फोर्स तो लगेगा ही। तो फिर बिना फोर्स के तो ये होगा ही नहीं, ये चीजें आप आनंद लो इसको, इधर इसको डरोगे तो ये शक्ति अपना कार्य धीमा करने शुरू कर देगी, आप इसके डरो माने आनंद लो इसका, और इतनी तीव्र गति से शक्ति अपना कार्य करती है। फिर जितना डरोगे, फिर आपको पता है, शक्ति को पता है ये मेरे साधक है कितना डर रहा है, तो उसके अनुसार फिर धीरे धीरे कार्य करती है। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। बहन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जो योगी क्रिया हो रही है होने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरुदेव ने खुद ने कहा है आपका पेट क्या है नाभि से चिपक जाएगा, ये भी योगी क्रिया ही है। और बाकी रहे उचकारे आने वाली बात, पेट पे क्या प्रेशर पड़ता है ना, इस वजह से आपकी उचकारे वगैरह हो जाते हैं, बाकी डरने की जरूरत नहीं है। आप तो सघन मंत्र जाप कीजिए और जो हो रहा है उसको होने दीजिए। सब योगी क्रियाओं में शामिल है, आपको कुछ नहीं होगा। देखने वाले गुरुदेव है।
बस यही पूछना था मुझे। जय गुरुदेव। बबीता गुरु बहन, अगर भैरोड़ वाले गुरु भाई हों तो प्लीज उन्हें जोड़ने की कृपा करें। बबीता गुरु बहन। हाँ गुरु भाई, वो घर तो दूर दूर है, कैसे जोड़ूंगी उनको, पहले ही बोलना पड़ता है। अरे रामन जी गुरु भाई, आज मेरी बात हुई उनसे, उनको रात में नींद नहीं आई, उनको गुरु जी का आदेश नहीं है, वो नहीं जुड़ेंगे आज। अच्छा गुरु बहन, अच्छा, बहुत बढ़िया गुरु बहन। वो कह रहे हैं मुझे गुरुदेव मौन रख रहे हैं और मैं जबरदस्ती जुड़ गया तो मुझे रात को नींद नहीं आई। अच्छा गुरु बहन, ठीक है गुरु गुरु जी का बहन। आदेश होगा तो ही जुड़ूंगा। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई और गुरु भाई बहन अपनी बात, कोई भी बात हो, कोई अनुभूति हो तो शेयर करना चाहते हो तो हैंड रेज कीजिए। कोई भी गुरु भाई बहन, किसी की कोई अनुभूति हो। जय गुरुदेव गुरु भाई, माइक ऑन कीजिए अपना। जय गुरुदेव भाई साहब। अभी हाँ भाई साहब, कैमरा भी ऑन कर लीजिए गुरु भाई। थोड़ी लाइट की व्यवस्था नहीं है भाई साहब यहाँ पे। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैं अभी अपनी गुरु बहन ने बहुत अच्छा सवाल रखा है कि उनको बंद लग रहा है, क्योंकि नाभि है रीढ़ की हड्डी से टच हो जाती है। मैं गुरु बहन को थोड़ा इसका दार्शनिक पक्ष रखना चाहूँगा। पहले तो मैं ये कहूँगा कि गुरुदेव की स्पीच को आप ज़रूर रेफ़र करें, जिसमें गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया हुआ है कि कैसे हमारे बंध लगते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति, गुरुदेव बोलते हैं कि जब आप ध्यान करेंगे, कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, तो आपकी रीढ़ की हड्डी में नीचे ही नीचे सोई हुई अवस्था में रहती है, सुषुप्त अवस्था में रहती है। जैसे ही पूज्य गुरुदेव की आवाज़ हम सुनते हैं, मंत्र जो सुनते हैं और ध्यान करते हैं, वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और एक सिस्टेमेटिक वे से गुरुदेव ऐसा बोलते हैं कि ये आपकी बॉडी के साथ में होगा। इसमें 3 बंध लगेंगे। पहला बंध मूलाधार बंध लगता है, जालंधर लगता है, उड़ियान लगता है। तो जो गुरु बहन आप अभी बात कर रही हैं, वो आपको बंध लगने की प्रोसेस हो गया है। मैं आपको इसका, यदि अच्छे सिम्पटम्स की बात करते हैं अपन, तो कि आपकी प्रगति हो रही है। मतलब जहाँ कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में थी, अब वो ऊर्ध्वगमन कर रही है, ऊपर की तरफ आ रही हैं वो, और आपके ये बंध लग रहा है। जब ये बंद लगता है तो गुरुदेव बोलते हैं कि एक रॉकेट वाला एग्जांपल देते हैं कि नीचे की तरफ आपका एक फोर्स लगेगा कि ऊपर की तरफ कुंडलिनी ऑटोमेटिकली जाएगी। तो गुरुबन, ये थोड़ा आपको जो आपने अभी कहा कि मुझे ओकारी आती है, इस तरह की एक्टिविटी होती है, बिल्कुल आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है इसमें, बट वो कुंडलिनी शक्ति गुरुदेव के अधीन में ही करवाती है। जैसे जैसे आप उसका वेलकम करेंगे, जैसे जैसे आपकी इच्छा रहेगी, आगे बढ़ाएगी वो। तो जैसा अभी गुरु भाई और गुरु बहनों ने आपको एडवाइस किया है कि इसके अंदर आप अपना नाम जप करते रहें, ध्यान करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें कि जो भी आपके साथ हो रहा है उसको सहन करने की क्षमता दें, और गुरुदेव से ये भी प्रार्थना करें कि हमें आगे बढ़ाएं। मतलब केवल इस बंद का लगना ही इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। बाद में आपका बंद लगना, उड़ियान बंद लगना, जालंधर लगना, आपको दोनों बंद एक साथ लगेंगे। फिर आपको प्राणायाम होगा, सहस्त्रार तक पहुंचना अल्टीमेट उद्देश्य है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होना उद्देश्य है। तो गुरुबहन, मैं यही कहूंगा कि आप गुरुदेव की स्पीच को रेफर कर सकते हैं, और कोशिश करें कि गुरुदेव की स्पीच आप सुने, जिसमें गुरुदेव ने इसका बखान किया हुआ है, आपको समझ आएगा। और ये आपकी प्रगति का सिंबल है, मतलब आपकी साधना के अंदर प्रगति हो रही है। मैं आपको ये फैक्ट बोल रहा हूँ कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे बंद नहीं लग रहा है, मुझे ध्यान नहीं लग रहा है। तो आपके लिए अच्छा है गुरु बहन ये। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, आप, मुझे लगता है खाना तो नहीं खा के मेडिटेशन कर रहे, वो मना करा है गुरुदेव ने, 3 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना। नहीं, मैं खाना खा के कभी नहीं ध्यान करती हूँ। सुबह खाना खाने, मतलब सुबह उठते ही ध्यान करती हूँ मैं 5 बजे, ओके, और वो तो ठीक। शाम को 7 बजे।
तो वो है कि कुंडली माँ आपके शरीर पे काम कर रही है, जहाँ जहाँ रुकावटें होती हैं वहाँ वो काम करती है, इतना मुझे पता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने बताया खाना खाने के जस्ट बाद ध्यान नहीं करना है 3 घंटे तक, 3 घंटे का अंतराल या 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात हो तो आप हमारी जी से निवेदन करूंगा, कृपया भाई फोन कीजिए। बोले गुरु भाई। हमारी सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। गुरु भाई गुरु भाई आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। गुरु भाई मेरी अनुभूति है को बताना चाह रहा हूं मैं। बोलिए आप, बिल्कुल बताइए। जी, कि गुरुदेव साधक का कैसे कैसे ध्यान रखते हैं। गुरु भाई आज से 4 साल पहले मेरे दिमाग में आती थी कि वो जो 5 पांडव थे और अर्जुन था, वो कितने बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के, जो कि उनके साथ हमेशा भगवान कृष्ण रहा करते थे। इस प्रकार से मेरे मन में भाव आता था गुरु भाई। तो गुरु भाई क्या हुआ कि गुरुदेव तुरंत ही जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन का ध्यान रखते थे, उसी प्रकार से मेरा ध्यान रखने लग गए गुरु भाई। अब वो कैसे कि 24 घंटा जहां गुरुदेव को याद करें तहां पे गुरुदेव प्रेजेंट हो जाता है। दूसरी बात, अगर मैं सफर कर रहा हूं गुरु भाई, तो मेरे 3 अनुभूति ऐसी है जीवन की कि ट्रेन का समय निकल गया, 15-15, 20-20 मिनट लेट हो गया मैं स्टेशन जाते जाते, और 3 बार मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि गुरुदेव ट्रेन रोक के रखा, जैसे मैं बैठा ट्रेन चल दी गुरु भाई। ये गुरुदेव की असीम कृपा है गुरु भाई। गुरु भाई। और गुरु भाई जैसे दिन में धूप पड़ती है, धूप, तो गुरु भाई क्या होता है कि जैसे मैं कहीं रिश्तेदारी में जा रहा हूं, जैसे सपोज करो आज मेरे चाचा के लड़के की बच्ची की दादी सास खत्म हो गई थी, तो गुरु भाई जैसे घर से निकले थे तो धूप थी, तो 1 किलोमीटर चलने के बाद गुरु भाई 35 किलोमीटर गए हम, बिल्कुल हमारे ऊपर बादल बने रहे, और गुरुदेव जब तक वापस आया जब तक भी वो बादल बने रहे, बिल्कुल ठंडा मौसम कर दिया गुरुदेव ने। ये गुरुदेव की असीम कृपा है गुरु भाई। और गुरु भाई जी जी, गुरु भाई मेरा गांव महुआ से 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या किया कि जब मैं महुआ में रहता था गुरु भाई, तो यहाँ पे 180 फीट तक की समरसेबलों में पानी सूख गया था। तो हालांकि मेरे वाली समरसेबल 250-260 फीट तक की थी गहराई। तो गुरु भाई एक दिन में बैठा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि गुरुदेव अगर ये पानी खत्म हो जाएगा इन समरसेबलों में, तो हम मोल का पानी कब तक पिएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे वो। सिर्फ गुरु भाई इतना सोचा 2 साल पहले कि 2 साल में गुरुदेव की कृपा से महुआ में 10-10, 15-15 बारिश ज्यादा हो गई हर साल हर सीजन में, और गुरुदेव की कृपा से वो 180 फीट जो समरसेबल बंद हो गई थी वो सब दोबारा से चलने लग गई। ये गुरुदेव की असीम कृपा है। गुरुदेव हमारे 24 घंटा साथ हैं। जब भी हम घर से निकलते हैं वो एक पल हमको छोड़ते नहीं। जैसे कुछ गुरु भाई बहन कहते हैं कि हमें गुरुदेव रिजल्ट नहीं देता, अरे रिजल्ट देगा वो आने वाले समय में, तो मंत्र जपे जाओ बस। बिल्कुल मंत्र करना ही पड़ेगा गुरुदेव। जी गुरु भाई। दूसरा गुरु भाई मेरे दिमाग में एक ख्वाब आता था कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि ये साधक नहीं, जो साधक मेरा नाम जपता है उसके सारे काम मैं कर देता हूं, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है गुरु भाई। तो गुरु भाई जैसे इस प्रकार से दिमाग में आया कि गुरुदेव ने जो भी सारे काम गुरुदेव स्वयं कर देता है, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती गुरु भाई।
बहुत बढ़िया गुरु भाई। जैसे, हाँ गुरु भाई, जैसे सपोज करो कि मुझे छुट्टी भरनी है कंप्यूटर में, तो मैंने सोचा कि मुझे छुट्टी भरनी है, ऑटोमेटिक गुरुदेव छुट्टी डाल देता है उसमें और अप्रूव हो जाती है वो। बहुत बढ़िया गुरु भाई। जबकि पासवर्ड मेरे पास और सारा कुछ मेरे पास, और गुरुदेव ऑटोमेटिक कर देता है उसको गुरु भाई, ना अफसर को पता लगता ना क्लर्क को पता लगता उस चीज का। तो मैं जैसे ही ऑफिस में क्लर्क से पूछता हूँ भाई मेरी छुट्टी अप्रूव हुई क्या, तो वो बोलता है भाई आपकी तो नहीं हुई। तो मैं बोले यार खोल के देख। जैसे खोल के देखता गुरु भाई 3 दिन पहले अप्रूव हो जाती है, सोचा कि हो गया। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं गुरु भाई। कृपाल है गुरु भाई, गुरुदेव बहुत कृपाल है। जी जी जी। और गुरु भाई गुरुदेव की इतनी असीम कृपा है कि क्या बताऊं, जैसे गुरुदेव मतलब सारे काम मेरे गुरुदेव करता है, मैं कुछ करता ही नहीं, मैं सिर्फ मंत्र जपता हूं, जो मैं मंत्र भी नहीं जपता वही जपवा रहा है। मतलब सुबह उठने से लेके शाम रात 10 बजे तक सोने तक जो भी काम होता है सब कुछ मेरा गुरुदेव करता है। जैसे गुरु भाई मेरी ड्यूटी लगती है, तो जैसे मैं जाता हूँ ड्यूटी पे, तो मुझे पहले ही पता लग जाता मेरी ड्यूटी फला जगह है। ऐसा गुरुदेव पता लगा देता है हर चीज का। जी दूसरा गुरु गुरु भाई, वो भाई, जी बोलिए गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, जो गुरु तत्व हमारे अंदर बैठा है, जैसे मान लो मेरी ऑफिस में 2,500 से 3,000 कर्मचारी हैं गुरु भाई। तो जिन जिन जिसकी मेरे से आंख मिलती है, मेरे से राम राम करके निकलता है, चाहे वो कितना ही बड़ा अफसर हो चाहे कितना छोटा आदमी हो, क्योंकि मुझे सब में मेरा गुरुदेव दिखाई दे जाता है। तो वो गुरु तत्व को ही राम राम करते हैं सब लोग, और मैं देखता रहता हूँ, मेरा मुंह बंद नहीं होता, राम राम ही चलता है सब दिन। जैसे गुरु भाई कोई सामने से आया तो पहले ही बोलेगा राम राम साहब, राम राम जी। आगे से जब मैं कहता हूँ देखो मेरे गुरुदेव में कितनी दया है, जो कितने राम राम गुरुदेव अपने आप बैठा बैठा भीतर ले रहा है और करवा भी रहा है। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं गुरु भाई, कोई किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब गर्मी पड़ती है दिमाग में आ जाए भगवान आज तो गर्मी ज्यादा पड़ रही है गुरुदेव, उसी दिन बारिश टूट पड़ती है गुरु भाई। तो ये गुरुदेव की असीम कृपा है सभी गुरु भाई बहनों पे। किसी गुरु भाई बहन को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव हमारे हमेशा साथ है, और वो कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर है। जी गुरु भाई। जी गुरु भाई। और गुरु भाई जैसे मैं जिन अधिकारियों के नीचे नौकरी करता हूँ गुरु भाई, आगे से मेरे से नमस्ते करते हैं वो गुरु भाई, पता नहीं क्या गुरुदेव की असीम कृपा है, जबकि मैं नहीं कर पाता उससे पहले वो कर देते हैं। और दूसरा गुरु भाई, मेरी कोई भी बात हो उसे ऐसे कान चढ़ा के सुनते हैं वो लोग कि पैरों नीचे से उनके रेत खिसक जाती है जब मैं बात करता हूँ गुरुदेव की। तो कि आप कहाँ की बात कर रहे हो, मैं बोला मैं यहीं की बात कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव हैं ऐसे आप भी जुड़ जाइए। तो उनको भी बताता हूँ गुरु भाई। ये गुरुदेव की असीम कृपा है गुरु भाई। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंत्र जपो और गुरुदेव पे ही छोड़ दो सारी चीजें। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, बस मंत्र तो आपको जपना ही पड़ेगा। बार बार कोई भी कोई क्वेश्चन करता तो एक ही बात बोल देते हो, मंत्र तो जपना ही पड़ेगा। जी गुरु भाई। ताकि गुरु भाई पाठ- एक चीज और कहना, हाँ एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, जिस गुरु भाई बहनों को जैसे अभी एक वो आया था प्रसंग, उसमें बोला था कि नींद नहीं आती, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हे गुरुदेव मुझे बारिश पूरी रात ही नींद ना आए तो अच्छा है। क्योंकि मैं आपको याद करता रहूं और आपका मंत्र चलता रहे गुरु भाई, मुझे कोई चिंता नहीं होती, चाहे 1 घंटा नींद आए चाहे आधा घंटा आए। गुरुदेव कहते थे गुरु भाई अपनी वाणी में कि भोगी को ज्यादा नींद आती है, योगी को झपकी से नींद की पूर्ति हो जाती है, झपकी से। 2-4 मिनट की अगर योगी को झपकी लग जाए उससे नींद पूरी हो जाती है, तो चिंता करने की जरूरत कहाँ है भाई गुरु भाई। और जितना गुरु भाई मुझे नींद नहीं आती थी ना, उतना ही मुझे खुशी होती थी कि मैं मेरे गुरुदेव का मंत्र जपूंगा, नींद आए या मत आए मुझे कोई मतलब नहीं उस नींद से। गुरु भाई मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब भी फ्री रहता हूँ तब बस हमेशा मंत्र जाप चलता रहता है, हमेशा ही चलता रहता है। जी 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 जी।
तो ये और चीज भाई हाँ बोलो गुरु भाई। आप बोलिए गुरु भाई, बताइए आपकी बात रखिए। गुरु भाई जैसे मान लो मैं कहीं रिश्तेदारी में जाता हूँ या कहीं 10-20 आदमी में बैठ जाता हूँ गुरु भाई, तो मेरी बातों को ऐसे सुनते हैं लोग कि ये बात सतयुग की हो रही है, द्वापर की हो रही है कि कलयुग की हो रही है, पर मुझे छोड़ते नहीं है गुरु भाई। आज मैं जैसे मेरे यहाँ पे एक रिश्तेदारी में गया हुआ था, तो 10-20 लोग बैठे थे गुरु भाई, उनके सामने मैंने गुरु चर्चा की और जो वो बातें रखी उनके सामने, वो लोग उठने को तैयार नहीं, 2-2 3-3 घंटे हो गए लेकिन वो उठने को तैयार। जी गुरु भाई। ये भाई चीज है क्या गुरु होता है, जैसे अभी मैंने भी देखा था, आज डेली हम गुरुदेव का प्रोग्राम चल रहा है, गुरुदेव की कृपा से प्रत्येक स्कूल में करवा रहे हैं। तो क्या होता है, मतलब प्रोग्राम करवाते हैं ना, तो स्टाफ जो होता है वो क्या है, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, तो वो मतलब इसे थोड़ा बहुत मजाक बनाते हैं कि ये क्या डोंग कर रहे हैं ये और वो। तो जब वो 45 मिनट का सेशन चलता है, पर बाकी जब वो बच्चों को अनुभूतियां होती है ना, मतलब उसके बाद फिर सबकी बोलती बंद हो जाती है। मतलब वो फिर पूछते हैं फिर आके, ये सब क्या हुआ, ये कैसे होता है ये और वो, मतलब सब करने कराने वाले गुरुदेव हैं, उनको सब उनकी कृपा है। जैसे आप बोलते हो सुनने वाले सब गुरुदेव की कृपा है, बोल हो रहे हैं। गुरु सब कुछ गुरुदेव है और कुछ नहीं है इस संसार में। जब वो संसार का मालिक है तो हम क्यों चिंता करें कि मेरे को क्या हो जाएगा, क्या अनहोनी हो जाएगी। अरे होनी करे तो तेरी मर्जी, अनहोनी करे तो तेरी मर्जी, अब तू जान, तेरा काम जान, तो हम क्यों परेशान। जब कुछ है ही नहीं, हम तू ही तू है, तो तू ही देख ले गुरुदेव सब कुछ जो कुछ देखना है। ये है गुरु भाई। और गुरु भाई क्या बताऊं आपको, जैसे कि मैं कहीं इधर उधर चलता हूँ सफर के लिए, तो कुदरती गुरुदेव की ऐसी ऐसी असीम कृपा रहती है कि जिस सीट पर मैं बैठता हूँ तो मेरे साथ बैठने वाला पॉजिटिव आदमी रहता है हमेशा। वो हमेशा बात करता है, जब बिल्कुल पॉजिटिव करता है, वो निगेटिव बंदा बैठ ही नहीं सकता गुरु भाई। गुरुदेव ने कहा है ना, नेगेटिव तो आपके आसपास भी नहीं बैठेगा, सब दूर हो जाएंगे आपसे। जी गुरु भाई। गुरु भाई जिनके सामने बात करते हैं उनकी आंख डबडबाने लग जाती है, अनजान आदमी की आंख डबडबाने लग जाती है। आज 2-3 की आंख बिल्कुल आंसू चले और डबडबाने लग गई। मैंने गुरुदेव के बारे में बताया उनको, जब मेरे उसी समय दिमाग में आ गया कि पॉजिटिव लोग हैं, इनको गुरुदेव आज नहीं तो कल पकड़ेगा जरूर। ये चीज है गुरु भाई। भाई गुरुदेव ने कहा है सिर्फ आप तो एक बार बता दो, बाकी मेरा मेरा काम है। और कोई भी, जैसे मेरे को भी कोई मिलते हैं, कहीं जा रहा हूँ मैं, तो कार्ड हमेशा रहता है गुरुदेव का। कोई भी अगर मिल गया तो वो बताना ही उसको, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह से परेशान हो, गुरु भाई आप तो बता दो। और कैसी भाई एक चीज क्या है, जैसे मान लो मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ, तो मुझे कोई जानता नहीं है, फिर भी आगे से जैसे मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, तो जितने लोग खड़े मिलेंगे, अगर पूरे उसमें रास्ते में 50 लोग खड़े मिले तो 45 लोग मेरे से नमस्ते करते हैं आगे से गुरु भाई। तो मैं कहता हूँ देखो गुरुदेव की कितनी कृपा है कि मुझे जानते भी नहीं है और ये बाइक का आदमी जा रहा है, राम राम आगे से करते जा रहे हैं। तो उस गुरु तत्व को करते हैं गुरु भाई, वो मेरी देह को नहीं करते हो। जो गुरुदेव मेरे भीतर बैठा है सब कुछ उसी की असीम कृपा है। चाहिए अपना कुछ नहीं है गुरु भाई, सब उनका ही है। जी गुरु भाई। जैसे गुरु भाई मैं बस में सफर करता हूँ या ऑटो टेम्पो में करता हूँ, तो गुरु भाई ऐसा लगता है एक मिनट खड़ा नहीं रहना पड़ता, गुरुदेव इतनी व्यवस्था रखता है। और गुरु भाई मुझे 19 साल हो गए गुरुदेव से जुड़े हुए, तब से किसी टीटी ने मेरे पर टिकट नहीं मांगा। मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ, टीटी की हिम्मत नहीं पड़ती मेरे सामने आने की गुरु भाई। हालांकि मैं बिना टिकट सफर नहीं करता गुरु भाई कभी भी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती गुरु भाई मेरे सामने टिकट मांगने की। ऐसी गुरुदेव की असीम कृपा है गुरु भाई। जैसे ट्रेन में सफर करता हूँ तो गुरुदेव की कृपा क्या रहती है, मैं किसी पर सीट नहीं मांगता जनरल बोगी में घुसने के बाद। जैसे मैं कहीं खड़ा रह गया, मेरा मंत्र जाप चालू है, तो 5 मिनट में अगला कह देगा भैया यहाँ बैठ जाओ, मैं खिसक गया, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। मैं किसी पे नहीं मांगा, मैं कहता हूँ गुरुदेव खड़ा ले चल या बैठा ले चल, तेरी इच्छा, तू जान, तेरा काम जान।
गुरु भाई बिना सोचे समझे ही गुरुदेव अलग से मतलब आगे से आगे व्यवस्था बना देता है। सपोज करो एक दो बार त्योहारों के समय जैसे टिकट नहीं मिल पाता गुरु भाई। अब मेरे साथ क्या हुआ, 3 दिन पहले मैं शनिवार को दिल्ली से आया था, तो यूटीआई एक वो गुरु भाई एक ऐप है, उस पर टिकट लेते हैं यूटीएस। तो मेरा वो क्या नाम है कि नेट की प्रॉब्लम की वजह से वो टिकट का मतलब मिला नहीं मुझे इसमें मोबाइल में। तो गुरु भाई मैंने सोची गुरुदेव गाड़ी छूटने वाली है, 3 बज गए, मेरी गाड़ी भी निकल रही है अभी। मतलब सोचा कि सामने एक विंडो दिखाई देगी गुरु भाई मुझे, तो वो विंडो वाले टिकट नहीं देते थे पहले। तो मैंने बोला भाई मथुरा का टिकट मिल जाएगा? जी मिल जाएगा। मैंने कि कितने का? कि 85 रुपए का। अब गुरु भाई मैंने जैसे टिकट लिया और मैं दौड़ा तो मुझे 14 मिनट लेट हो गया मैं। तो गुरु भाई धीरे धीरे गाड़ी रेंग रही थी और जैसे ही मैं पहुंचा मेरी सिड्डी से नीचे उतरा मैं, तैसे ही मुझे गुरु भाई वो जनरल बोगी सामने और फट में बैठ गया, ट्रेन छूट गई। मतलब चलो ठीक ट्रेन। गुरुदेव की व्यवस्था ऐसी है, वो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे गुरुदेव नहीं है गुरु भाई। वो हर जगह गुरुदेव है, क्षण क्षण में है। कण कण में गुरुदेव है। हाँ गुरु भाई एक अनुभूति और ऐसी है गुरु भाई, मुझे जो प्रकृति की जो सब चीजें हैं ना उनसे बड़ा प्यार है गुरु भाई। मुझे कोई भी पेड़ पौधे इतने प्यारे लगते हैं कि मैं उनसे गले मिल लूं और हमेशा उनके नीचे बैठा रहूं। कोई भी पशु पक्षी मुझे इतना प्यारा लगता है गुरु भाई कि उसमें द्वेष भावना नहीं दिखती, उसमें मुझे गुरुदेव दिखता है। तो पशु पक्षी मतलब वो जो पक्षी मेरे हाथों पे बैठ जाते हैं आके और वो मेरे सिर पे बैठ जाते हैं आके, बड़े प्यारे लगते हैं। गुरुदेव की ऐसी असीम कृपा है भाई, गुरुदेव की असीम कृपा है, बहुत कृपालु गुरुदेव। जी जी आपका जी। पूर्ण है कि आप कितने समर्पित अब हैं गुरुदेव के प्रति? भाई मुझे तो गुरुदेव ने जो समझ में आया वो इस प्रकार से आया है कि समर्पण कैसे होता है। मान लो 5 या 6 फीट का एक जैसे अपन पुलिया बनती थी ना पहले, ऐसा पाइप होता है लंबा, उसमें गुरुदेव घुसेड़ देता है और पीछे से होता है डंडा गुरुदेव के हाथ में, बेटा चल आगे, बेटा चल आगे, साइडों में जगह ही नहीं होती, वो अपने आप समर्पण करा लेता है। भाई मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा, लोग मतलब कुछ मतलब गलत नहीं है, मतलब मैंने मेरे साथ महसूस किया है, हर किसी के साथ होता होगा नहीं होता होगा, पर अपन सोचते हैं ना मेरी ये 1 महीने में समस्या खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता गुरु भाई। वो भी आदमी को मतलब वो फल होता है ना, कच्चा होता है ना, उसको पूरा पकाते हैं पहले, पूरा जी जी पकाने के बाद मिलता है। मैंने देखा है गुरु भाई, इतनी सी उम्र में देखा है ऐसे। गुरुदेव कहते हैं ना मेरे पास कोई ऐसे थोड़ा ना मोक्ष, ऐसे थोड़ा ना मैं जो जेब में से निकल आपको दे दूंगा, इसके लिए कुछ जी तो जी। करना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया सीधी सी आराधना है, मंत्र अब जाप तो करो। हाँ जी जी। एक बाकी चीज और मतलब समझ में इतना आती है सा। गुरु भाई, हाँ गुरु भाई बोलिए जैसे बोलिए। जैसे शरीर में कोई दिक्कत है गुरु भाई, मान लो सबको होती है, मेरे को भी होती है, आपको भी होती है, चाहे कोई साधक कैसा भी हो, सबके होती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं मांगता ही नहीं गुरुदेव से कि मेरा ये सही कर दे, तेरा शरीर है, तू जान, तेरा काम जान, तेरी इच्छा है, कर दे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। लेकिन ये विश्वास रहता है कि मरने नहीं देगा ये कभी भी। कुछ फोन ही नहीं देगा ना, मरना मरना तो बहुत दूर की बात है गुरु भाई। सही बात है गुरु भाई, कभी भी कोई अनहोनी नहीं होने देगा गुरु भाई। भाई वो तो स्पष्ट कहते हैं, हर बार बोलते हैं कि समर्पण, एक बार समर्पण कर दो, बाकी आपकी ड्यूटी खत्म है। जी जी, वो समर्पण भी खुद ही करा लेता है गुरु भाई, हम आपको उन्हें करने वाले। वो तो मंत्र जाप करते रहो, ऑटोमेटिक होता है गुरु भाई, ऑटोमेटिक हो जाएगा जी जी समर्पण। बाकी गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, बार बार हर बार का है, मंत्र जाप तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना पार नहीं पड़ेगी। जी जी जी। और जैसे उनके लिए कहना चाह रहा हूँ गुरु भाई, जैसे कोई गुरु भाई बहन क्या कहता है, मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ मुझे अनुभूति नहीं हो रही। अरे कोई बात नहीं, अनुभूति हो ना हो तो मंत्र जाप चालू है तो गुरुदेव तो तुम्हारे साथ ही है, जब भी तो मंत्र चल रहा है। आप उसमें क्या चीज समझ में आई है गुरु भाई कि गुरुदेव प्यार से मिलते हैं, मतलब हठी योग से नहीं मिलते कि मुझे आज ही मिल जाए, मुझे ये दिख जाए, मुझे वो दिख जाए, मतलब हठी योग नहीं करना है इसमें, ये तो प्यार की साधना है गुरु भाई। जैसे गुरु भाई मुझे गुरुदेव के पैर दिखाई देते हैं, हाथ दिखाई देते हैं ना, तो मैं कहता हूँ ए पिता, तू तो पिता है, मैं 6 महीने का बेटा हूँ, मुझे हाथ और उनके पैर चूमने लग जाता हूँ मैं गुरुदेव के, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, आंखों से झरझर आंसू आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोचता हूँ गुरुदेव मैं तो तेरे 6 महीने का बेटा हूँ ना,
तू तो मेरा पिता है ना, और तो मैं हूं ना, तो हाथ पैर चूमने लग जाता हूँ गुरुदेव के, तो बड़ा आनंद आता गुरु भाई, ऐसा लगता है कि मैं चूमता ही रहूं गुरुदेव के हाथ पैर। बहुत दयालु हमारा गुरुदेव गुरु भाई, ऐसा दयालु गुरुदेव किसी का भी नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब और गुरु भाई बहन कोई बोलना चाहता है तो मैं अपनी वाणी को विराम दे देता हूँ। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हरि मोहन जी ने हैंड रेस किया था, अपना माइक ऑन कीजिए हरि मोहन जी। तो भाई आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? हरि मोहन जी, हाँ, बोलिए गुरु भाई बोलिए, माइक ऑन कीजिए अपना। नहीं, क्या प्रूफ है? जय गुरुदेव। हरिमोहन जी बोलो गुरु भाई। माइक ऑन कीजिए गुरु भाई, आपने माइक ऑफ कर रखा है। कृपया जो भी आपकी अनुभूति हो, कुछ प्रश्न हो तो बताइए। जय गुरुदेव। जय ये गुरुदेव। जो गुरु भाई अपनी अनुभूतियां बता रहे थे, इनका क्या नाम है? राम हरि जी है इनका नाम। जी, राम हरि जी नाम है इनका। नाम हरि। राम, हाँ राम हरि। ओ राम हरि। राम हरि। अच्छा अच्छा राम हरि। अच्छा, बड़ी अच्छी अनुभूति है इनकी तो। हरि मोहन जी, फिर गुरु भाई कुछ प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो मन में तो बताइए आप। तो फिर टाइम पर आज बोलना करें तो हरि मोहन जी, गुरु भाई आवाज आ रही है मेरी आप तक? आवाज नहीं आ रही। सेशन का टाइम हो चुका है। मैं हिंदू जी गुरु प्रार्थना करूंगा कि वो आए और कार्यक्रम का गुरुदेव को जमा। हिंदू जी गुरु भाई वो नहीं है तो कोई और गुरु भाई, के सिंह जी, रंगलाल जी, कोई भी गुरु भाई इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में। जय गुरुदेव गुरु भाई। के सिंह जी भाई साहब है क्या? हाँ, के सिंह जी आगे माइक ऑन कीजिए। के सिंह जी शायद है नहीं वो। चलो, गुरुदेव की हाँ, दिव्य चेत आप ही हाँ, गुरुदेव की दिव्य चेतना संपूर्ण मानव जाति में प्रसारित हो और गुरुदेव की करुणा, दया, मेहरबानी सब पे रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय मेरा गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये कुल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव। भाई साहब दीजिए। जय गुरुदेव।